एमसीक्यू की A to Z सीरीज। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए। पार्ट ए में हमने 14 क्वेश्चन लिए हैं और 14 क्वेश्चन हमारा चैप्टर कितने हैं 14, तो हर चैप्टर से हमने एक एक क्वेश्चन लिया है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में भी आ सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगी इनका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि इसमें एलसीएम दिया हुआ है आपको 2 नंबर का। If LCM of two numbers be 72, then which of the following cannot be their HCF? कौन कौन से दिए हुए हैं आपके पास? 12, 18, 16 एंड 24। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अब इसमें आपको LCM दिया हुआ है 72, तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी हम कहीं 2 नंबर का HCF निकालते हैं तो जो HCF आता है वो LCM को कंप्लीटली डिवाइड करता है। HCF आपको बात पता होना चाहिए कि HCF शुड डिवाइड LCM कंप्लीटली, मतलब रिमाइंडर आपका जो आएगा इसमें फिर 0 आना चाहिए। तो यहाँ LCM 72 है। अब आपके पास ऑप्शन ए क्या है? 12। ऑप्शन ए जब 12 है तो आप देखते हो 12 6 जा 72, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा है। ये HCF हो सकता है। 18 का टेबल रीड करेंगे, 72 आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें। देखिए 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, तो ये इसकी टेबल में आ रहा है। 16 की टेबल में आएगा कि नहीं आएगा? तो 16 की टेबल में 72 नहीं आएगा। 24 की टेबल में 72 आता है, 24 3 जा 72। तो हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दी HCF, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि इस किस केस के लिए ये अपवर्ड पैराबोला होगा। तो ये आप कंडीशन ध्यान रखिए, जब भी अपवर्ड पैराबोला की बात आती है तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है? a ग्रेटर देन 0। जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। डाउनवर्ड के लिए क्या होता है? अगर मान लो यहाँ पे डाउनवर्ड पूछ लेते तो क्या हो जाएगा? लेस देन 0, a लेस देन 0। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया आपके पास? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपका आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? इफ ग्राफ ऑफ 2 लाइंस मीट एट 3 - 2, 3 - 2 पे मीट करते हैं अगर, एंड 2x + m/, इज इक्वल टू 6, देन m इज। आपको m फाइंड आउट करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्या करोगे? इसमें वैल्यू रखोगे कि x हो गई और ये y, तो आप इसमें रखो 2 × 3 + m × y कितना है? -2, दिस इज इक्वल टू 6। ये हमने वैल्यू रख दी। अब कितना आया? देखो 3 2 जा 6 -2m, दिस इज इक्वल टू 6। दोनों तरफ 6 है तो कैंसिल ही हो गया। तो क्या हो गया? -2m इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 0 अपॉन -2 डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो m कितना आ गया आपके पास? 0। ये -2 है तो m कितना आ गया? 0। तो ऑप्शन देखिए आपके पास ऑप्शन कौन सा आता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका इस तरह थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? ये आपको दे रखा है और आपको इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं? इसको हम मान लेते हैं कि लेट, इसी को मैं हल देती हूँ, लेट x इज इक्वल टू दिस। हमने इसको x मान लिया। अब देखो x इसको माना है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू √2 प्लस, अब अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ से लेके ये सारी टर्म्स हैं, अब यहाँ बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसके बाद भी क्या है? √2 आ रहा है, नेक्स्ट √2 आ जाएगा, इन्फिनिटी तक टर्म्स है, तो हम इस टर्म को भी क्या ले सकते हैं? x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x। फिर क्या लिखोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2 + x। इसको इधर लेके आएंगे, x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, तो 1 × -2, दिस इज -2, और यहाँ बीच में हमें क्या लेके आना है? -1, तो क्या हो जाएगा? -2 + 1, दिस इज -1। तो ठीक है, हमारे पास फैक्टर बन गए। ये क्या आया? देखो x² - 2x + 1x - 2 इज इक्वल टू 0। जैसे हम फैक्टर मेथड से कर रहे हैं, सेम यूज कर रहे हैं। यहाँ से x क्या आ गया बाहर? x × x - 2, 1 कॉमन, x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x - 2 दोनों में आ गया है, कॉमन ले लेंगे, x + 1 इज इक्वल टू 0। करेंगे सिंप्लीफाई, x - 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x 2 के इक्वल आ गया,
यहाँ से सॉल्व करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू -1 आ गया। तो अब यहाँ चेक करो हमारे पास ऑप्शन क्या है, देखो फोर्थ क्वेश्चन के लिए ऑप्शन क्या है 2 -4 3 -3, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट बैठ रहा है, देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है ऑप्शन ए इज। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये दिया हुआ है, आपसे पूछा है 14th टर्म फ्रॉम एंड। यहाँ ध्यान देंगे आप, देखो 14th टर्म फ्रॉम एंड से पूछी है। एंड से जब भी निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है L माइनस n माइनस 1d, जहाँ L क्या है लास्ट टर्म, L क्या होगी लास्ट टर्म, n जो टर्म हमें निकालनी है, और d क्या है इसका कॉमन डिफरेंस। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। L मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ, L की वैल्यू हो गई आपके पास -100, ठीक है। d निकालना है हमें, d आपको पता है जो आगे वाली टर्म है उससे पीछे वाली टर्म माइनस करते हैं, तो यहाँ से क्या हुआ -4 माइनस 2, तो हो जाएगा -4 प्लस 2, ये बात आपके पास आ गया -2। L आपको पता लग गया, d आपको पता लग गया, n आपको पता है कि n कितना है 14। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो सॉल्व करते हैं। L -100 माइनस n 14 है, -1 d की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ हमने -2 रख दिया, ये आ गया -100 माइनस 13 इंटू -2। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा -100 माइनस माइनस प्लस 13 2 26, इसको माइनस करोगे तो टर्म यहाँ से -100 है प्लस 26, सॉल्व करेंगे तो 10 - 6 4 हो जाएगा, 9 - 2 7 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया -74। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन -74 है, तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि कौन सा सिमिलरिटी का क्राइटेरिया नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये क्या होता है RHS सिमिलरिटी का क्राइटेरिया नहीं है। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। अब वर्टिसेस जब भी आप लिखें सीक्वेंस में लिखें, चाहे तो आप उसे क्लॉकवाइज लिख लो, चाहे आप उसे एंटी क्लॉकवाइज लिख लो, तो मैंने इस तरीके से लिख दिए हैं ये क्लॉकवाइज। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर क्या होगा। अब जहां तक सरकम सेंटर की बात है ट्राइंगल की, तो आप ये देखिए कि अगर यहाँ से हम मैं इसको ज्वाइन करती हूँ और इसको मैंने ज्वाइन किया और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ अगर मैं एक सर्कल खींचती हूँ जो इन सारे वर्टिसेस को, मतलब जो कॉर्नर्स हैं उनको टच करता हुआ जाए, तो जो सर्कल हमारे पास आएगा उस सर्कल का जो ये सेंटर होगा, सर्कल का जो ये सेंटर आएगा वही इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया तो ये यहाँ सेंटर है, अगर सरकम सेंटर है और ये इस सर्कल का तो सेंटर है, ट्राइंगल का सरकम सेंटर है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से जो ये डिस्टेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इसका रेडियस। क्या कहलाएगा, इसका रेडियस। तो ये भी इक्वल है, ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया। अगर मैं इस O पॉइंट की बात करूं और मैंने इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x y, तो क्या हम यहाँ से, और इनका नाम रख दिया हमने A B C, तो क्या मैं यहाँ से OA निकाल सकती हूँ, OA OB OC तीनों हम निकाल सकते हैं। OA निकालते हैं, चलो OA जब हमने निकाला तो ये रूट में आएगा क्या, x माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो OA निकाल दिया। ऐसे ही हमने OB निकाला, OB निकालो, OB निकालेंगे तो क्या होगा, देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है तो ये y रह जाएगा, y का स्क्वायर। फॉर्मूला याद है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या निकालते हैं, OC निकाला हमने, देखो यहाँ से OC निकाल रहे हैं तो OC कितना हो जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा y प्लस 6 का होल स्क्वायर। हमारे पास OA OB OC आ गया, तीनों ही क्या है, रेडियस है, तो हम क्या कह सकते हैं, OA OB के इक्वल है। चलिए OA इक्वल टू OB रखते हैं। OA इक्वल टू OB रखा हमने, तो देखिए हमारे पास क्या आता है, मैं इसी को रख रही हूँ, रूट x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये OB x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका
रूट, दोनों तरफ रूट है, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये रूट तो खत्म हो गए। अब जो अंदर दिया हुआ है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको इसके इक्वल रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस वाई स्क्वायर। कर रहे हैं सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए यहाँ से क्या आया, 4x प्लस 6y प्लस 4 यहाँ था, 9 यहाँ, 4 प्लस 9 13, इसको इधर ले आते हैं, -1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो इतना आ गया आपके पास। अब देखिए 6y आया है यहाँ, 4x माइनस 2x, तो 2x लिख देती हूँ, 2x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ थ्रू आउट तो क्या आएगा, x प्लस 3y, 2 6 12, तो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जैसे हमने OA इक्वल टू OB किया है, अब हम क्या करेंगे, OB इज इक्वल टू OC, OB और OC को इक्वल कर लेंगे। चलिए रखते हैं, क्योंकि है तो ये रेडियस ही, OB इक्वल टू OC रखा तो यहाँ से क्या आएगा, देखो सेम मैं दोबारा नहीं लिख रही, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो रूट हट जाता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ से, ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आया, x माइनस 7 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 स्क्वायर। अब क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 14x आ जाएगा। यहाँ से करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 12y आ गया। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, देखो यहाँ से 2x प्लस 1, इसको इधर ले आओ, माइनस 49 प्लस 14x माइनस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू 0। ये आई हमारे पास इक्वेशन। मैं साइड में कर रही हूँ, अब इसको यहाँ ले आते हैं। देखो 14 और 2 ये कितना हो गया, 16x, यहाँ से माइनस 12y, ये आ गया आपके पास माइनस 12y, तो 2x 14x और 12y, ये तीन चीज तो खत्म हो गई। अब क्या बचा, देखो यहाँ से माइनस का 49 और माइनस का 36, 9 प्लस 6 15, 1 कैरी, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 3 8, तो माइनस 85 और प्लस 1 माइनस 84, तो ये आ गया माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, इसको डिवाइड कर दें 4 से, तो 4 से करते हैं डिवाइड, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। देखो एक इक्वेशन ये आई है और एक इक्वेशन ये आई है, हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करें, इन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, मैं इधर कर देती हूँ। यहाँ आपके पास आया है, इसको मैं करती हूँ 4 से मल्टीप्लाई थ्रू आउट ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो ये आया 4x माइनस 3y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस 12y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 15y नेगेटिव के माइनस 45 इज इक्वल टू 0, माइनस 15y इज इक्वल टू 45, ये आया y इज इक्वल टू 45 बाय माइनस 15, ये आ जाएगा माइनस 15 3 जा 45, तो माइनस का 3 आ गया, तो y आया हमारे पास माइनस का 3। तो y तो हमें पता चल गया। अब क्या करते हैं, y को इसमें रख देते हैं, पुटिंग इन 1, फर्स्ट में रखा हमने, फर्स्ट में रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, x प्लस 3, y कितना है माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू 3। हमें x y ही निकालना था, x y तो कोऑर्डिनेट लिए है ना हमने इसके, जो यहाँ सर्कम सेंटर था, तो ये आंसर आ गया आपके पास 3, -3। तो इस तरह से आप ये सर्कम सेंटर निकाल सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देखिए जो ये क्वेश्चंस हैं सारे मैंने सॉल्व कर दिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है अब इतना लंबा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में तो ये आएगा नहीं, इसको आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ही देंगे। मेथड मैंने बता दिया है, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। अब जब आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो इन क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन मैं साथ में भी लगा दूंगी हर क्वेश्चन के, लेकिन इनके मैंने जो एक साथ सारे क्वेश्चन शॉर्ट्स वीडियो है उसमें डाल रखे हैं, तो आप चाहे वहाँ से चेकआउट कर लें।
क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है पोल 6 मीटर हाइट, 6 मीटर हाइट का कोई पोल है, उसके लिए कास्ट द शैडो ऑफ 2√3 मीटर, ये शैडो कास्ट करता है 2√3 मीटर की लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन इज। अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे सन है तो सन का एलिवेशन क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हमें ये थीटा निकालना है। तो आपको पता है ये एंगल है तो एंगल के सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। ये पता है जब भी हम जो भी एंगल निकालते हैं उसके बिल्कुल सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो अब ये रिलेशन किस में होता है, परपेंडिकुलर और बेस का, tan में। तो ये हम निकाल लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 6, बेस कितना है 2√3, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और √3 नीचे कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, √3। तो tan थीटा हमारे पास आया √3। अब टेबल से आप, टेबल आपने किया हुआ है, tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, जब थीटा क्या होगा 60 डिग्री। तो हमारे पास आंसर क्या आया, थीटा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, आपके पास एक फिगर बनी हुई है, ये सर्कल बना है और यहाँ से इस तरीके से 2 लाइन जा रही है, यहाँ सेंटर में आपको एंगल दिया हुआ है, इनको ज्वाइन करते हुए ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है आपको 110 डिग्री। पॉइंट्स के नाम दिए हुए हैं, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q और ये पॉइंट O, और साइड वाला जो दिया हुआ है ये है आपके पास T। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है एंगल PTQ हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब ये आपको मालूम है कि जब भी सर्कल को टच करती हुई लाइन जाएगी, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करती हुई लाइन जाती है अगर, तो वो क्या होती है, टेंजेंट। टेंजेंट होगी तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगी, टेंजेंट। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो हमें ये एंगल निकालना है। अब यहाँ देख रहे हो आप, ये 4 पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4। 4 पॉइंट से बनने वाली शेप क्या है, क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना होता है, 360। तो यहाँ से हम क्या करें, 360 में से इन सबका सम 90 प्लस 90 प्लस 110 डिग्री, ये माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 10 29। तो ये आपके पास आ जाएगा 290 आ गया आपके पास ये। अब 360 में से आप माइनस कर दो, कितना आया देखो 70 डिग्री। तो डिग्री आता है तो यहाँ 70 डिग्री लिख देंगे। ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये ध्यान रखना है बस कि जो टेंजेंट लाइन है यहाँ से सर्कल को पास करती हुई जा रही है ये लाइन, ये हमारा क्या हो गया, रेडियस। तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो ये 90 का एंगल हो गया और ये भी 90 का एंगल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल दोनों क्या दिए हुए हैं, इक्वल। आपको बताना है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस निकालना है हमें। तो पेरीमीटर सर्कल का क्या हो जाएगा 2πr, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा πr²। इसको इधर ले आओ, 2πr माइनस πr² इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम पाई कॉमन निकाल लें और r भी कॉमन निकाल लें, तो क्या बचेगा अंदर, πr कॉमन आ गया तो यहाँ से 2 बचेगा, माइनस πr कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर 2 माइनस r इज इक्वल टू 0। अब देखो πr इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो गया r इक्वल टू 0 बाई पाई। पाई की वैल्यू आपको पता है अगर रखते हैं तब 0 अपॉन है तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से r क्या हो गया हमारे पास 0, r 0 हो गया तो रेडियस ही 0 हो गया है। तो अगर रेडियस 0 हो गया तो सर्कल तो पॉसिबल ही नहीं हुआ, तो ये तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ से क्या आ गया 2 माइनस r इज इक्वल टू 0, तो 2 इज इक्वल टू r। रेडियस कितना आया आपके पास 2। तो आपका देखो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, कोन, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर। क्या बात हो रही है, देखो अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, 3 चीज आपको दी हुई है। ये पूछा है कि इसमें ये कह रहा है कि इक्वल बेस है एंड हैव द सेम हाइट। इक्वल बेस का मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन समझिए। कोन है
और कोण में अगर मैं बात करूं तो मैंने कोण ड्रॉ कर दिया, चलो ये कोण हो गया। अब बेस सेम कह रहा है, इसका बेस ये हुआ, इसका बेस, सबके बेस सेम है, तो स्फीयर ड्रॉ करेंगे। जब हम यहाँ भी ड्रॉ किया हमने स्फीयर, तो ये क्या है, हेमिस्फीयर, यहाँ ये हेमिस्फीयर हमें ड्रॉ कर दिया। उसके बाद अभी क्योंकि सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, तो देखो पहले सिलेंडर लिया हमने, सिलेंडर इस तरीके से, और यहाँ से हमने सिलेंडर ड्रॉ कर दिया, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया ऐसे। तो यहाँ देखो ये कह रहा है कि चलो इसको भी थोड़ा सा हम छोटा ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। तो ये कह रहा है कि ये बेस है, ये सारे बेस क्या है, इक्वल। अगर बेस इक्वल है तो इसका मतलब अगर इसका ये रेडियस होगा, ये भी इसका रेडियस होगा, और ऐसे ही यहाँ से ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस क्या हो गए, तीनों के रेडियस सेम हो गए। और साथ में ये भी बोला है कि इनकी जो हाइट है, हैव द सेम हाइट। अगर हाइट की बात करें तो ये हाइट, अब ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर की जब हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल ही होगी। तो ये क्या हो गया, आर। अब सबका इक्वल बोला है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, आर, और इसका मतलब ये हाइट भी क्या हो गई, आर। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। और ये इसके रेशियो निकालनी है हमें, इसकी, इनके वॉल्यूम की। अब कोण का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेशियो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। और सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको पता है जो इनकी हाइट है कोण की और सिलेंडर की, वो किसके इक्वल हो गई, रेडियस के इक्वल। तो हम आर के इक्वल रख दें। अब यहाँ से आप देख रहे हो पाई तीनों में है, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो 1/3 आर स्क्वायर, एच क्या है, आर, क्योंकि हाइट आर के इक्वल है। तो यहाँ क्या आ गया, ये रेशो 2/3 आर क्यूब, रेशो आर स्क्वायर इंटू आर। अब ये भी आर क्यूब हो गया, ये भी आर क्यूब हो गया, और ये भी आर क्यूब हो गया। तो ये तो सारे कैंसिल ही हो गए। तो यहाँ से क्या आया, देखो 1/3 रेशो 2/3 रेशो, यहाँ पे देखो 1 ही बचा है, तो यहाँ 1 आया। अब हम क्या करें, हम एलसीएम ले लें। एलसीएम लिया, कितना आया, 3। तो देखो 1 3 1 3 2 आया, तो 2 यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 1 3 आया, 3 1 3, तो यहाँ आपके पास 3 आ गया। क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, देखो 1:2:3। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, मोड 80 है, मीन 110 और मीडियन हमें निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ये फॉर्मूला आपने लर्न किया हुआ है, नहीं किया हुआ है तो आप इसे लर्न कर लें। तो हमें देखो मोड तो दिया हुआ है, मोड कितना है 80, मोड के प्लेस पे मोड की वैल्यू 3 इंटू मीडियन, क्योंकि मीडियन तो हमें निकालना है, -2 इंटू मीन, मीन कितना है 110। तो यहाँ से क्या आया, देखो 80, इसको इधर ले आएंगे, माइनस का तो भाई प्लस का हो गया, 2 इंटू 11 करोगे 22 इंटू 0, 22 इंटू 10 कितना हुआ 220। दिस इज इक्वल टू 3 मीडियन। यहाँ देखिए ये आया आपके पास 300, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन। मीडियन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 300/3। यहाँ से आपका आंसर आ गया 100। तो ये आपका आंसर आ गया, मीडियन इज इक्वल टू 100। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन में क्या कहा है, 52 ट्यूसडे इन अ लीप ईयर। जब लीप ईयर की बात आ रही है तो आपको पता है 366 डेज होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लेना। इसको कई तरीके से पूछ लेते हैं क्वेश्चन को, मैं सारे एक्सप्लेन करती हूँ अभी। देखिए 52 ट्यूसडे इन अ लीप ईयर की बात कर रहा है, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366 डेज। तो 366 हमने लिख दिया। अब एक वीक की बात करें तो एक वीक में डेज कितने हैं 7, तो हम यहाँ से डिवाइड करते हैं, 7 5 जा 35, 1 आया नहीं यहाँ, 7 7 2 जा 14, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया 2। अब ये तो हमारे पास क्या आए 52, तो हमारे पास वीक बन गए। 52 वीक के बाद हमारे पास जो ये 2 डेज हैं, ये हमारे पास 2 डेज एक्स्ट्रा बचे। अब 52 वीक की अगर बात करें तो 52 वीक में कितने आपके पास ट्यूसडे हो जाएंगे, हर वीक में एक ट्यूसडे तो आएगा। हर वीक में चाहे वो किसी भी डे से अगर स्टार्ट हो रहा है तो एक वीक में एक ट्यूसडे आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ 52 वीक में कितने ट्यूसडे हो गए 52 ट्यूसडे हो गए। बाकी अब जो ये 2 बचे हुए दिन बचे हैं हमारे पास,
उसके अकॉर्डिंग हम अब चेक करेंगे। देखो कैसे, अब वो डे क्या हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे, और संडे मंडे। जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे खत्म कर देना है। आप कोई भी डे से स्टार्ट कर लें, लेकिन जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे खत्म कर देंगे और सीक्वेंस में लिखेंगे। अब यहाँ बात आती है 2 डेज की। अब ये 2 डे क्या है, इसने कहा है 52 ट्यूसडे। देखो 52 ट्यूसडे तो हमारे यहीं कंप्लीट हो गए। इसका मतलब जो इन दिनों में से कहीं भी ट्यूसडे वो आना नहीं चाहिए। अगर वो ट्यूसडे आता तो फिर नेक्स्ट में काउंट हो जाएगा, तो हमें तो 52 ही चाहिए। तो 52 तो हमारे कंप्लीट यहीं पे हो चुके हैं। तो वो दिन देखने हैं जहाँ पे ट्यूसडे नहीं आ रहा। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ ट्यूसडे आ रहा है, यहाँ ट्यूसडे आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। टोटल आउटकम्स तो इसके कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो टोटल हो गई, 7 आ गया। फेवरेबल हमें, हमारे लिए अब फेवरेबल कौन से हैं, जिसमें ट्यूसडे नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो ट्यूसडे चाहिए ही नहीं। तो ट्यूसडे नहीं चाहिए तो बाकी कौन से बचे, ये 5 बचे। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 5। अब ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकते हैं। अगर ये आपसे पूछ लें यहाँ पे 53 ट्यूसडे, 53 ट्यूसडे पूछ लें, तब आप कैसे करेंगे, आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि इसका आपका आंसर कितना आया। देखो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/7।